ओके स्टॉप राइटिंग, नोटबुक बंद कर लो, बाकी किताबें ओपन कर लो। ओके तो कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है अंडर राइटिंग ऑफ डिवेंचर्स एंड शेयर्स। टॉपिक के बिगिनिंग में ही समझ में आ गया चैप्टर बहुत बेसिक है और इजी जाने वाला है। फॉर्मेट आपको याद ही होगा, कल मैंने फॉर्मेट आपको लर्न करवाया था। फॉर्मेट क्या कहता है अंडर राइटिंग्स ऑफ लायबिलिटी का? सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? अंडर राइटर्स की लायबिलिटीज लिखी जाएगी, उसमें से क्या माइनस किया जाएगा? मार्कअप एप्लीकेशन। फिर मिलेगा बैलेंस, बैलेंस में से क्या माइनस किया जाएगा? अनमार्क एप्लीकेशन। फिर या तो नेट लायबिलिटी मिलेगी या बैलेंस मिलेगा। अगर सबका आंसर पॉजिटिव में है मतलब नेट लायबिलिटी मिल गई, लेकिन अगर एक भी अंडर राइटर का अमाउंट नेगेटिव में आया तो उसे एडजस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? समझ में आ गया? फिर वो एडजस्ट होगा, फिर जो मिलेगा वो नेट लायबिलिटी है। ठीक है, इसको करने के लिए हमने बेसिक क्या किया, हमने एक वर्किंग रेडी कर ली। वर्किंग में क्या शो करना है आपको? जीएलआर लगेगा। क्या लगेगा? जीएलआर कब लगता है? जब हम अनमार्क एप्लीकेशन को सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके उसके बाद क्या लगेगा कि सर कितने शेयर्स आप इशू कर रहे हो और एप्लीकेशन कितना आया। जो भी बैलेंस है वो मेरा आंसर बनने वाला है। एप्लीकेशन के दो पार्ट सीधा हो जाते हैं, एक होता है मार्कअप एप्लीकेशन जो क्वेश्चन में सबका गिवन होगा, और एक होता है अनमार्क एप्लीकेशन जिसका टोटल हमारे पास होगा, हमें बस उनको बांटना पड़ेगा। कैलकुलेटर है सबके पास, निकाल के ऊपर रख लो और आप लोग मुझे जल्दी जल्दी गाइड करेंगे। ओके आज हम करेंगे पेज नंबर 225 मेरी बुक में और क्वेश्चन नंबर 6। कल हमने सम पाड़ा पे क्लोज किया था, आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबके पास क्वेश्चन है एवरीवन? ठीक है। A public limited company with a capital of rupees 10 lakh divided into equity shares of rupees 10 each place its entire issue on the market। अब यहाँ पे रुक जाओ, हमें इशू दे दिया गया। क्या दे दिया गया? कितना इशू कर रहे हैं? 1 लाख। ये बोलो ना, कविता बोल बेटा, कितना इशू कर रहे हैं? 1 लाख इशू कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन में 1 लाख दिया नहीं है, बट आपको समझ में आ गया कि सर अगर हम 10 लाख का कैपिटल जमा करना चाहते हैं रुपीज 10 लाख और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? तो मेरे को इशू कितने करने पड़ेंगे शेयर्स? 1 लाख। आपको ये बात समझ में आती है? वेरी गुड। ओके उसके बाद दिया हुआ है एंड द होल इशू हैज बीन अंडर रिटन, यानी ये सारा के सारा क्या होने वाला है? अंडर राइटर के पास जाने वाला है। तो देखो हमारे समझ में आज अंडर राइटर ज्यादा है। ठीक है, पीटरसन, उसके बाद सिंह, मजूमदार, प्राइस, तालुकदार एंड बैनर्जी, इन्होंने अपनी अपनी लायबिलिटी बता दी। पीटरसन क्या कहते हैं कि मैं आपको कितने शेयर्स बेच के दूंगा? 30,000। तो ग्रॉस लायबिलिटी में इनके आगे लिखा जाएगा 30,000। सिंह का कितना है? 35,000। मजूमदार का कितना है? 10,000। मजूमदार ही है ना? 10,000। उसके बाद पी सिंह 15,000। 15,000। टी का 2,000। और बी का 8,000। तो टोटल राइटर्स का इशू कितना हो जाएगा? 1 लाख। ये समझ में आता है सबको? 1 लाख शेयर मुझे बेचना है, मैंने 6 एजेंट को काम पे लगाया, इसने बोला मैं 30 बेच के दूंगा, इसने बोला मैं 35, 10, 15, 2 और 8। जो ग्रॉस लायबिलिटी है उसी का मुझे क्या लगता है? रेशियो लगता है। क्या लगता है? तो अगर मैं जीएलआर निकालना चाहूँ तो मैं सबका निकाल सकता हूँ। 30,000 रेस टू 35,000 रेस टू 10,000 रेस टू 15,000 रेस टू 2,000 रेस टू और 8,000। अब इसमें कॉमन जीरो जो कट हो जाएंगे। कॉमन जीरो कितने? 3 कट 3। तो यहाँ कितना बचा? 30, 12 नहीं, वो 2 है। 2 है, फिर 8। ठीक है, आप चाहो तो इस रेशियो में भी काम कर सकते हो या इसको छोटा भी कर सकते हो। तो हमारे पास कैलकुलेटर है, हम टोटल रेशियो इसी को लेके चलेंगे। ठीक है, इन सब का प्लस करके बताओ कितना हो रहा है?
25 35 35 70 100 हो रहा है। कितना हो रहा है? जब मैं ये रेशियो को यूज करूंगा तो 30 डिवाइड बाय 100, 35 डिवाइड बाय 100, इस तरह से हम काम करेंगे। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ऑल मार्क्स फॉर्म आर टू गो इन रिलीफ ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स whose name they bear. The application received on the forms marked by the underwriters. देखो सबने बोले कि हम इतना इतना बेच के देंगे, अब इनका मार्क एप्लीकेशन मिल गया। पीटरसन का मार्क एप्लीकेशन कितना है बताओ? 25,000। तो पीटरसन के आगे लिखो मार्क एप्लीकेशन कितना है इसका? 25,000। ओके, उसके बाद एस का कितना है? 23,500। बोलो ना रे, 23,500। एम का कितना है? 6,500। पी का कितना है? सी कितना है? 1,000। टी का 2,000 और बी का 7,000। इतना समझ में आया? मार्कअप एप्लीकेशन दिया हुआ था। टोटल करके बताओ कितना हो रहा है? 65,000। टोटल हो रहा है 65,000। ठीक, आगे देखते क्या दिया। Application for 20,000 equity shares are received on unmarked application. क्वेश्चन ने टोटल दे दिया किसका? अनमार्क का। मतलब यहाँ पे कितना लिखा जाएगा? 20,000। सही बात है। तो अब मुझे बताओ, एप्लीकेशन दिया नहीं है तो कैसे मिलेगा? इन दोनों को क्या कर लो? प्लस कर लो। तो कितना हो गया? 85,000। ये समझ में आया? बैलेंस कितना बचा? 15,000। और मेरा फाइनल आंसर कितना आना चाहिए? ये समझा क्या? अब सबसे पहला काम क्या करेंगे? अनमार्क एप्लीकेशन को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, आगे देखो। कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडरराइटर्स इन टर्म्स ऑफ द अंडरराइटिंग अग्रीमेंट। द रिलेवेंट प्रोपोर्शन इज टू बी ascertained not in terms of the original liability ratio but after giving credit for mark form. इसको अंडरलाइन कर लेना। जो मैंने आखिरी सेंटेंस रीड किया ना, वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि बच्चे बहुत बेसिक सम को अगर समझ के जाते हैं तो बेसिक तरीके से करके आते हैं। देखो, हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे? अनमार्क एप्लीकेशन को कौन से रेशो में बांट रहे थे? क्वेश्चन ने साफ मना कर दिया, इस रेशो में अब नहीं बांटा जाएगा। मतलब ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में नहीं बांटा जाएगा। तो सर कौन सी लायबिलिटी के रेशो में बांटा जाएगा? तो क्वेश्चन कहता है नेट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? एक होती है ग्रॉस लायबिलिटी, एक होती है नेट लायबिलिटी। सर ग्रॉस लायबिलिटी और नेट लायबिलिटी में क्या फर्क है? ग्रॉस लायबिलिटी में से माइनस कर दो मार्कअप एप्लीकेशन। क्या माइनस कर दो? तो जो बैलेंस मिलता है ना, वो कौन सी लायबिलिटी है? और क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर गिविंग मार्कअप एप्लीकेशन जो बचेगा उसके ऊपर क्या लगेगा? आपका रेशो बनेगा। बात समझ में आई? पक्की बात है। तो बताओ मुझे मार्कअप एप्लीकेशन कितना है? 25,000। 25,000। इसका कितना? 23,500। 23,500। फिर 6,500। 6,500। फिर 1,000। 1,000, 2,000। 2,000, 7,000। 7,000। तो मुझे बताओ इसका बैलेंस कितना आ रहा है? 30 में से 25 गया तो 5,000। 35 में से 23,500 निकालो। 11,500। 10 में से 6,500 निकालो। 3,500। 3,500। 15 में से 8 निकालो। 14,000। फिर ये कितना? 12,000। 2,000। तो ये नील हो जाएगा। और 8 में से 7 गया तो 1,000। अब रेशो कैसे निकाले? कॉमन जीरो कट कर दो। तो कॉमन जीरो के नाम पे 2 जीरो है मेरे पास। ये 2 कट, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट। क्या मिला? 50/115 रेस टू 35/140/10। अब मैं इसको रेशो मान के चल सकता हूँ। आप चाहो तो छोटा कर लेना। मुझे टेबल याद नहीं है, मुझे टेबल नहीं याद है, तो मैं छोटा नहीं करूँगा। ठीक है, अब मैं इसको टोटल कर लेता हूँ। कितना हो रहा है? 350। कितना? 50? 350। 350। कितना हो रहा है? चेक करो रे सब लोग।
आंसर रॉन्ग आएगा तो आपकी वजह से, कैलकुलेशन गलत बता देंगे। ठीक है, मैंने ये रेशो क्यों ढूंढा, बिकॉज क्वेश्चन ने बोला सर ये जो 20,000 आप GLR में बांटे थे, अब किस में बांटना है आपको, NLR में, नेट लायबिलिटी रेशो। सर नेट लायबिलिटी कैसे आया, आपके क्रॉस में से जैसे ही मार्कअप माइनस होता है तो जो मिलता है वो क्या बनता है ऑटोमेटिकली, नेट लायबिलिटी रेशो। समझ में आया? तो बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन को रीड करोगे तो पूरा अच्छे से रीड करना, ये सब सेंटेंस की वजह से ही बच्चे के सम्स गलत हो जाते हैं और मार्क्स गिर जाते हैं। ठीक है, ओके। अब फटाफट 20,000 को बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय, पहले वाले का रेशो कितना निकला 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 350 कितना आ रहा है, 2857. तुम लोग सही बता रहे, 2857। ओके, इसका मिल गया। अब इसके लिए रेशो क्या है, 115, तो 20,000 बेटा बोल ले अच्छे से जरा कि मैं लिखूं भी इधर। 6571. सिंगल सिंगल नंबर बोलो। 6571. हाँ, ऐसा बोलेगा ना, 6571, फिर 20,000 1,999. इंटू 35 डिवाइड बाय 350, 2000. 2000 आ रहा है। ओके, फिर कितना है, 8,000. 20,000 इंटू 8,000. 140 ना, हाँ, डिवाइड बाय 350, 8,000. 8,000। उसके बाद वाले का तो है ही नहीं रेशो, छोड़ दो, फिर इसको बढ़ेगा 20,000 इंटू 10 डिवाइड बाय कितना है, 571. 57। सिर्फ एक रैंडमली प्लस करके देखो ये 20,000 हो जाएगा जल्दी से। सेकंड वाला ना राउंड फिगर पे ना आ जाएगा बस. हाँ, किसी को भी आप बढ़ा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर एक कम पड़ रहा है किसी को भी बढ़ा सकते हो। जल्दी बताओ ना, 20,000 आ रहा है क्या, एक कम आ रहा है ना, +1 कर दो। तो क्या करने का, हमेशा फर्स्ट वाले को बढ़ा दो, कोई टेंशन। तो मैंने 57 की जगह क्या कर दिया, 58 कर दिया। समझ में आई बात, पक्की बात है? ठीक है, अब हम इसकी पोस्टिंग यहाँ फटाफट करेंगे, कैसे रेडी करना। चलो, मार्कअप एप्लीकेशन माइनस किया जाएगा 25,000 माइनस, फिर कितना है 23,500. 500, फिर 6,500. 6,500, फिर 1,000. 1,000, 2,000. 7,000. 7, टोटल माइनस करने वाले हैं 65,000। बैलेंस मैंने अभी जस्ट निकाला, इसका 5,000, 11,500. 11,500, 3,500. 3,500, 14,000. नहीं. 1,000. ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो 35,000 आएगा। हाँ. अब मुझे क्या माइनस करना है, अनमैग एप्लीकेशन। चलो, अनमैग एप्लीकेशन मुझे आराम आराम से बताना है। 28,500. 2858, 6,571. 6571, 2,000. 2,000, 8,000. 8,000, नहीं. 571. टोटल 20,000। हाँ. सॉल्व करेंगे। 2142. 2142, 11,500 माइनस 6571, 4929. 4929, 3,500 माइनस 2,000, 1,500. 15, 6,000. 0. 429. 429, अब जरा सबको प्लस कर लो, देखो 15,000 आ रहे थे। ये जो हमारा आंसर आया है पॉजिटिव में, ये आपकी क्या बन जाएगी,
आ रहा है? डन। चलो अगले क्वेश्चन में जाएंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक उसी के बाद वाला। एम लिमिटेड सबके पास है। एम लिमिटेड ब्रॉट आउट ऑफ अ पब्लिक इशू ऑफ 1 लाख, कितना इशू करने वाले हैं हम? 1 लाख 20 शेयर ऑफ ₹10 each। द इंटायर इशू वाज अंडररिटन बाय 5 अंडरराइटर्स, A 25%, B 15%, C 10%, D 30% एंड E 20%। चलो सिंपल सी चीजें, हम कितना इशू करने वाले हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। 1 लाख। कितना रिकॉर्ड करने वाले? जो भी मेरे अंडरराइटर्स है 1 लाख में से कौन कितना ले रहा है परसेंटेज फॉर्म में दे दिया गया। बताओ ए का कितना है? 25%। बी का कितना है? बोलो ना। 15%। 15%। सी का कितना है? 10%। डी का कितना है? 30%। और ई का कितना है? 20%। ठीक है, तो सीधा क्या करने का? 1 लाख का 25% तो मिल जाएगा ग्रॉस लायबिलिटी। 1 लाख का 25% कितना होता है? 25,000। 15% 15,000। 10,000। 30,000। टोटल कितना हो गया? यहाँ पे किसी को डाउट है? आप चाहो तो इसको एज अ रेशियो भी यूज कर सकते हो। 25:15:10:30:20। यस, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ ध्यान देना। एप्लीकेशन बियरिंग द सील ऑफ एन अंडरराइटर आर टू बी अप्लाइड रिलीफ ऑफ लायबिलिटी। तो जब सील आएगा मतलब यहाँ पे मार्क एप्लीकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, द फॉलोइंग एप्लीकेशन वेर रिसीव 13,750 फ्रॉम ए, 10,250 फ्रॉम बी, 9,250 फ्रॉम सी, 8,250 फ्रॉम डी एंड 8,500 फ्रॉम ई। तो ये मार्कअप एप्लीकेशन है। यहाँ पे रिकॉर्ड कर दो। ए का कितना है? जल्दी जल्दी बताओ। ए का कितना है? 13,750। बी का कितना है? 10,250। 9,250। 8,250। 8,500। करो टोटल जरा कितना हो रहा है बताओ। एग्जैक्ट 50,000 आ रहा है सबको। चलो आगे बढ़ो। आगे दिया हुआ है 30,000 शेयर्स हैड नॉट सील ऑफ अंडरराइटर। तो नॉट सील का मतलब अनमार्क एप्लीकेशन 30,000। ओके, लेट्स मूविंग अहेड। Find the liability of individual underwriter. Unmarked application are to be distributed among the underwriter in the ratio of their gross liability. तो हम जैसे कर रहे थे वैसे ही बोला उसने। ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो यही है। तो क्या करो, सीधा 30,000 का 25% निकालो। इसका 25 है ना, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, 7,500 आ गया। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, 15%, तो 4,500। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 3,000। फिर 30%, 9,000। 20%। यहाँ पे किसी को डाउट है? टोटल कर लिए 30,000 आएगा। ठीक है, जल्दी से इसको पुट करेंगे। ग्रॉस लायबिलिटी लिख लेते पहले। यहाँ पे लिखिए मार्कअप एप्लीकेशन क्या है मुझे बताओ। 13750 13750 10250 10250 9250 9250 8250 8250 8500 8500। 50,000। टोटल हो गया ये 50। यहाँ तो 50 आ गया। चलो ये बताओ 25 में से 13,750 गया।
11,250. 11,250. 15,000 में से 10,250. तो 4750. 4750. 10 में से 9,000. 8,250. हाँ, 750. 750. बराबर ना. हाँ 30,000 माइनस 8,000. 21,250. 21,750. हाँ 20 में से 8 11 11,500. 11,500. ठीक है. अब यहाँ से क्या माइनस होगा? अनमार्क एप्लीकेशन. तो पहले वाले का अनमार्क कितना है बताओ? 7,500. 7,500. 4,500. 4,500. 3,000. 3,000. 9,000. 9,000. 6,000. 6,000. 30,000. टोटल हो गया ये 50 में से 30 गया तो 20. अच्छा, हमने एप्लीकेशन रिसीव नहीं लिखा ना यहाँ पे, तो ये 80 हो गया दोनों को मिला के. तो फाइनल आंसर का काउंट क्या रहेगा हमारा? 20,000 फाइनल आंसर. ठीक है. ओके. बैलेंस 11,250 माइनस 7,500. 3,000. एक मिनट. हाँ 3,700. सब लोग करो रे, सब लोग करो. 3,750. 250. फिर माइनस 2250 नेगेटिव. 22,000. 12,750. 12,750. 5,500. डन. अब हमारे पास क्या है? ये नेगेटिव बैलेंस है और रूल कहता है जो नेगेटिव है उससे क्रेडिट एडजस्ट किया जाता है अदर अंडरराइटर्स. तो ये एडजस्ट होगा. किस किस के साथ एडजस्ट होगा? ए के साथ, बी के साथ, डी के साथ और ई के साथ. बराबर. कैसे एडजस्ट होगा? उनके रेशियो के हिसाब से. इसको 25%, बी को 15%, सी को नहीं देना, डी को 30% और ई को 20%. चलो 2250 का 30% निकालो, 25% निकालो. कितना आ रहा है? ये निकाला 25%. 562.5. तो 563 लिख सकते हैं. 15%. Yes. 625 आ. सही है. ठीक है. तो हम लोग यहाँ परसेंटेज वाइज में नहीं जाएंगे. एक बार चेक कर लो तुम लोग आंसर सबका परसेंटेज में कितना है. टोटल है ना, वो आ रहा है ना, टोटल चेंज करना 90 आ रहा पड़ेगा. है. ठीक है. हम लोग परसेंटेज में नहीं जाएंगे, रेशियो में जाते हैं. आंसर आ जाएगा. ठीक है. ये रेशियो है. तो 2250 इंटू 25 और डिवाइड बाय 90 दिया जाए. 625. आया अभी. सेम 2250 375. 15 डिवाइड बाय 90 375. 750. 7 फिर 500. हो गया क्रेडिट एडजस्ट. लेस. पहले वाला कितना है? 625. डिवाइड कर देना.
375, यहाँ से पूरा माइनस हो जाएगा 750 और 500। चलो माइनस करके बताओ, ये नील हो गया 3125 3125, 125 ये नेगेटिव में आ गया। फिर 12,000, अभी कुछ नया हो गया कि जब ये नेगेटिव में था तो बाकी पॉजिटिव में थे, जब इसको सॉल्व करके एडजस्ट किया तो ये नेगेटिव हो गया। तो अब इसके लिए भी सेम रूल कि भाई ये क्या करेगा, बाकी लोगों के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे लेस क्रेडिट एडजस्टेड, ये भी आपका बैलेंस बनेगा, नेट लायबिलिटी नहीं बनेगा। अब इसमें से क्या एडजस्ट होगा, 125। चलो एडजस्ट करते हैं, कैसे एडजस्ट होगा रेशो में, किस किस को मिलेगा पहले वो देखना। ए को मिलेगा और डी को मिलेगा और ई मिलेगा, डी को मिलेगा और ई को मिलेगा। अब इनके रेशो पे जाएंगे, इसको 125 इंटू कितना मिलेगा 25, इसको 125 इंटू कितना मिलेगा डी को, 30 डी का 30 है, 125 इंटू कितना मिलेगा 5 20। टोटल रेशो के नीचे डिवाइड डिवीजन में क्या आएगा, 3 2 5 50 70 75 सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 14 पहले वाला कितना आ रहा है, 41.666 42 तुम लोग बताओ ना 42 हाँ 42। चलो ठीक है, माइनस फिर डी का बताओ 50, चलो 50 आ गया। फिर 33, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब हमको शायद मिल जाएगी हमारी नेट लायबिलिटी। थ्री 3083 इसका ले लो। तो पूरा 125 माइनस हाँ यहाँ पे हमने नहीं लिखा ना कुछ भी, 125 इज नील, इसको माइनस करो 11950 11950, इसको माइनस करो 4967। अब इन सबको प्लस करो और देखो 20,000 रुपया आ रहे थे। आ रहा है? तो हमने देखा कि बेसिक क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी क्या है, अंडर राइटर्स बढ़ जाएंगे और डिफिकल्ट लेवल पे क्या होगा, सर अगर एक नेगेटिव है तो बाकी पॉजिटिव है, उसको एडजस्ट करते करते हो सकता है अगली बार एक और नेगेटिव मिल जाए। ये सम्स को ब्रीफ करने वाला काम है। तो अगर ऐसा कुछ आएगा तो ये आपको हो सकता है 15 मार्क्स के लिए भी पूछ ले, और कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं, पक्की बात है, कॉपी करो।